अमरीकी सदर ट्रंप का आज रात ईरान पर इंतहाई ताकतवर हमलों का ऐलान। जजीरा खार्ग और ईरानी तेल पर कब्जे का मंसूबा भी बता दिया। ईरान में फौज उतारने की धमकी। कहा अमरीका रात ईरान पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हमला करेगा। ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया दिफाई सलाहियतें ख़त्म हो चुकी। ये भी कहा मुस्तक़बिल करीब में किसी वक्त ये जजीरे खार्ग और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे। ईरानी तेल और गैस के मार्केट्स पर वेनेज़ुएला की तरह मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत कर रहे हैं, ईरान के बारे में मायूस नहीं। हो सकता है ईरान के साथ तारीख का सबसे अजीब मुआहदा तय पा जाए। ईरान में फौज भी उतार सकता हूँ, अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी। खलीज में इत्तेहादियों को पहुँचने वाले हर नुकसान की कीमत ईरानी असासों से अदा की जाएगी। ईरान का हर हमला इसके लिए मुआशी और माली नताइज को मज़ीद संगीन बनाएगा। ईरान का ट्रंप को जवाब। कहा अमरीकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी को ख़त्म कर दिया। तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात बेमायनी और बेमौसर होकर रह गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ से रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी कार्रवाइयों ने जंगबंदी को गैर मौसर बना दिया। अमरीका इन इक़दामात के संगीन नताइज का ज़िम्मेदार है। आलमी बरादरी की खामोशी ख़ित्ते और दुनिया में मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेगी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा अमरीका दोबारा हमला करेगा तो ईरान इससे ज़्यादा शिद्दत और सख्त जवाब देगा। ईरान अपनी आज़ादी और कौमी मफादात पर किसी भी सूरत समझौता नहीं करेगा। जारह दुश्मन को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। जंगबंदी दोबारा शुरू होने या ख़त्म करने का फैसला वाशिंगटन के हाथ में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा अमरीका के गैर कानूनी और ख़तरनाक हमलों के नताइज की जिम्मेदारी खुद अमरीका और उन हमलों में शरीक हर फरीक और सहूलतकार पर आयद होती है। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की अपील। सऊदी अरब की उर्दन कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मसम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमले जारी रखने से इलाकाई कशीदगी में इजाफा हुआ। तमाम फ़रीक़ैन दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करते हुए सिफारती कोशिशों की तरफ वापस आएँ। पाकिस्तान की मेज़बानी और कतर की कोशिशों से होने वाले तामीरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका और ईरान से एक दूसरे पर मज़ीद हमले न करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा हमलों की मज़ीद जवाब पेश न किए जाएँ। कशीदगी को मामूली नहीं लेना चाहिए। मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा सूरत हाल के नताइज खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान का जो और मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.53% पे ग्रो हुआ, इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई। क्रॉप सब सेक्टर में भी मुस्बत ग्रोथ हुई और ये कंट्रैक्शन के बाद 1.44% की ग्रोथ। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की और GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। मुआशी तरक्की की शरह नमू 4% के बरक्स 3.7% रही। हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। मुआशत का हुजम $452 से ऊपर चला गया। सीमेंट सेक्टर में 10%, फर्टिलाइजर सेक्टर में 17%, पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ। फी कस औसतन सालाना आमदन $1751 से बढ़कर $1901 हो गई। टैक्स महसूलात में 10.1% इजाफा। अफराती ज़र में गुज़श्ता 2 सालों में बतदरीज कमी। जुलाई था मई औसतन महंगाई की शरह 6.7% रही। 29 मई 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर $17.2 अरब की सतह पर पहुँच गए। ज़र मुबादला ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी। मुल्क में शरह ख़वान की 63% हो गई। ज़राई कर्ज़ों में 15% इजाफा हुआ। कहा मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही।
ज़राई, लाइफ स्टॉक, जंगलात, माहीगीरी, सनत, मादनियात के शोबे में माशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी। ज़राई शोबे में ग्रोथ का हदफ 4.5% था, शरह 2.8% रही। फसलों की तरक्की का हदफ 3.5%, जबकि शरह नमू 2.4% रही। लाइफ स्टॉक के लिए तरक्की का हदफ 4.2%, जबकि शरह नमू 3.7% रही। जंगलात के लिए तरक्की का हदफ 3.5 के बरक्स 2% रहा। माहीगीरी के लिए तरक्की का हदफ 3% था, शरह नमू 1.6% रही। सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3%, जबकि शरह नमू 3.5% रही। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई की ग्रोथ मनफी रिकॉर्ड हुई। गैस, बिजली और वाटर सप्लाई में 10% गिरावट हुई। गंदम की पैदावार में 4.3% का इजाफा। चावल की पैदावार 2.8% बढ़ी। गन्ने की पैदावार में 6.2% इजाफा। मक्के की पैदावार में 0.68% कमी। कपास की पैदावार में भी कमी। आलू, केले, आम, मिर्च और सब्जियों की पैदावार में इजाफा। गधों की तादाद में भी इजाफा हुआ। तादाद 61,60,000 रिकॉर्ड। घोड़ों की तादाद में मामूली इजाफा। भैंसों की तादाद में सालाना 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। विफाकी बजट कल पेश होगा। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 2:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। बजट पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। माहिरीन मईशत और तज्ज़ियाकारों ने इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, इस्लाहात के बगैर माशी तरक्की का हसूल नामुमकिन है। कल तक बानी से हर सूरत मुलाकात कराई जाए, वरना बजट इजलास का बॉयकॉट करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की धमकी। कहा, बार बार कहने के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, बानी पीटीआई रुकने असम्बली होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। बानी से मुलाकात ना करवाने पर पीटीआई का कॉपी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई के इकबाल आफरीदी को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। रुकनियत मुअत्तली की तहरीक कसरत राय से मंजूर। इकबाल आफरीदी को ऐवान से बाहर निकालने के अहकामात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज जरूर करें, मगर इदारे को बेतौकीद मत करें। जद्दारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी उन्हें भी सजाएं काटी। हमने सिस्टम को दाव पर नहीं लगाया। 2.25 साल में कार्रवाई का महवर तहरीक इंसाफ के लिए उनके लीडर हैं। ये ईवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते। इस इदारे को भी एक शख्स के लिए निशाना बनाया। इनके रवैये दुरुस्त नहीं। ये भी कहा, कश्मीरी महाजरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। कश्मीरियों के खून से दरियाए रावी और चनाब सुर्ख हुए। आप कहते हैं कि इन कश्मीरी महाजरीन से सीटें छीन ली जाएं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं। हैरान हूँ, इतनी नफरत कहाँ से आ गई। पाकिस्तान रेलवेज में जामे इस्लाहात के लिए स्ट्रेटेजिक रोड मैप की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे में नकलो हमल का महफूज और सस्ता जरिया बनने की इस्तात मौजूद है। फ्रेट सर्विस रेलवे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। निजी शोबे की सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए फ़रोग़ दिया जाएगा। पीटीआई का बजट सेशन का बॉयकॉट ना करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमानी पार्टी का बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक बार फिर राब्ता। ज़राए के मुताबिक राब्ता हुकूमत के आला तरीन हुकाम की जानिब से किया गया। बानी पीटीआई की मुलाकात के इम्कानात बढ़ने लगे। पीटीआई की क़यादत सुहेल आफरीदी के अहम राब्तों से आगाह है। ईरान और अमेरिका के रात भर एक दूसरे पर हमले, पास दौरान इनकलाब और सेंटकॉम का हमले मुकम्मल होने का भी ऐलान। ईरान का उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी अहदेदार के मुताबिक खत्ते में 21 अमरीकी अहदाफ पर ज़रब लगाई गई। अमरीकी हमलों से बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब धमाके। फारस, तेहरान, बेनाब, सेरक, केशम, हैंगाम, जजीरा केश,
बंदरगाह किंगान में भी मुतादिद धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौज की सर्विलेंस सलाहियतों, कम्युनिकेशन और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए गए। मेरीन कोर, फ़ज़ाई और नेवी ने ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार, फरीकैन से तहम्मुल और जंगबंदी की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल के पुरअमन हल का ख़्वाह है। पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेहकाम और डिप्लोमेसी के फ़रोग के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा, कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की कोई बुक्कत नहीं, ना ही कोई जवाज़ है। भारत हल तरफ मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सोमाली हुकूमत से राब्ते में है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और तहम्मुल और बर्डबारी की अहमियत पर जोर। रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जल्द मफ़ाहमत की उम्मीद का इज़हार। ट्रंप ने डील में ताख़ीर पर मायूस होकर ईरान पर हमला किया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा, कहा हमले का सबब अपाचे हेलीकॉप्टर की तबाही बताया गया, मगर पस मंज़र में ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी। ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने पर भी अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया था। हमले अमरीकी असर बढ़ाने के लिए किए गए। इस बात का ख्याल रखा गया कि जानी नुकसान ना हो ताकि डील का इम्कान ख़त्म ना हो जाए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मुख्तसर मुद्दत में बड़े हमले पर भी गौर किया ताकि ईरान मुज़ाकरात पर अपनी पोजीशन बदले। अमरीका का खलीज उम्मान में एक और भारतीय बहरी जहाज पर हमला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज में सवार भारतीय अमले के 20 अरकान महफूज रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी अमरीका ने नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में एक भारतीय टैंकर को निशाना बनाया था। हमले में 3 भारतीय हलाक हुए थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से GHQ में तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मतीन तवक्कुल की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्की के मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा। कराची में बदतरीन तशद्दुद करके बीवी को कत्ल करने वाला दरिंदा सिफ्त शौहर गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम शहरियार भट्ट को पकड़ लिया। सुरजानी टाउन में 18 साल मिसबा बदतरीन तशद्दुद के बाइस जाँ बहक हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने और मरकजी क़यादत के एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के वफ्द में कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन, नैयर बुखारी, नासिर शाह और अमजद हुसैन शरीक। नूली की जानिब से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और हफीज़ुर रहमान शरीक। 5 हलकों के नताइज रुकने से GB में हुकूमत साजी का अमल तातुल का शिकार है। रहनुमा पीटे असद कैसर का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 2 उम्मीदवार मुश्किल से जीते हैं। मुल्क में आवाम को ये हक दें, वो अपने फैसले खुद करें। मार्शल लॉ में भी इतनी सख्तियाँ नहीं थी। मुल्क में कारोबार बंद है, इंडस्ट्रीज को मुश्किलात का सामना है। हम बानी पीटे के लिए इंसाफ चाहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक बानी से मुलाकातें हों।
नाराज अरकान से राब्ता न करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी कमेटी को नई हिदायत जारी कर दी। एलामी के बाद पार्लिमानी ग्रुप में शदीद बहस। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI के AP ने नाराज हुकूमत अरकान को मनाए बगैर बजट मंजूर कराने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली। अपोजिशन जमातों से राब्ता, बजट मंजूरी में ताउन मांग लिया। जरा के मुताबिक JUI और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बजट की खामोश हिमायत की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर ने पार्टी एलामिये को पार्टी में डिक्टेटरशिप करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो मैसेज सामने आ गया। अली अमीन ने कहा, माजी में इनके दौर में पार्टी के सूबाई सदूर ने मेरी हुकूमत के खिलाफ बातें की। पार्टी से इख्तलाफ रखने वाले अरकान को एलामिये के जरिए धमकियां ना दी जाएं। माजी में ऐसी बातों पर कभी एलामिये जारी नहीं हुए। मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। डिक्टेटरशिप वाला रवैया मामलात मज़ीद ख़राब कर देगा। बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हद तक इज्जत के। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल कर दिया। बानी PTI का हक़ दिफा ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार। फैसला 2 जजेस की अक्सरियत से दिया गया। एक जज का इख्तलाफी नोट शामिल। अक्सरियती फैसले के मुताबिक ट्रायल कोर्ट बानी PTI का हक़ दिफा बहाल करके कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। मुख्तसर फैसला जस्टिस आयशा मलिक ने खुली अदालत में सुनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुसूसी इजलास में कहा कि AP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। AP पुलिस को जदीद हथियार और आलात फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला की यादगार 14 पर हाजिरी फातिहा खानी। मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला छावनी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की शिरकत। 2 मसीही शोहदा की आखिरी रस्मात रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में अदा की गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम शोहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सबुर्द खाक किया जाएगा। मोहम्मद के इलाके शेख बांडा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। अफगान खारजी समेत 2 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितनल खवारिज और अफगानिस्तान गठजोड़ के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए। हलाक खारजी से अफगान शनाख्ती कार्ड, गैर मुल्की करेंसी, असलहा और खुदकुश जैकेट बरामद। अफगान खारजी उमर अफगानिस्तान के सूबे ख्वास्त का रहने वाला था। महकमे कानून व इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने कलअदम तंजीम के माहिदे की खिलाफ वर्जी के बाद पहले से ख़त्म मुकदमात बहाल कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों पर वापस ली गई 177 FIRs बहाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने कहा, कलअदम कमेटी के मज़ीद 24 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद मुश्तबा अनासर की गिरफ्तारी निगरानी की जा रही है। CNF का पसीन गांव में सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत के मामू के घर पर छापा। मामूजाद भाइयों समेत मुतादिद अफराद को तहवील में ले लिया। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट और CNF एहलकारों में तल्ख कलामी। CNF हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी और मंशियात बरामदगी की तफसीलात जल्द देंगे। पंजाब वालों पर मौसम मेहरबान हो ही गया। शदीद गर्मी की लहर के बाद आंधी और बारिश। लाहौर में तूफानी हवाओं के बाद तेज बारिश और शालाबारी। गर्मी की शदीद लहर में कमी। तेज हवाओं के बायस नहर पर दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पत्तों की नारवाल में भी बादल बरसे। गुजरांवाला समेत दीगर इस्ला में आंधी और तेज हवाएं। महकमा मौसमियात की 13 जून तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। 15 जून को बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कराची में शदीद गर्मी, 40 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हीट वेव की सूरत हाल में फौरी इक़दाम का हुक्म। चौक चौराहों पर शेड्स के इंतजाम की हिदायत, ठंडे पानी, पंखों और एयर कूलर्स लगाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा सरकारी दफातर में आने वालों को ठंडा पानी फराहम किया जाए। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी अपील। हरीपुर के इलाके घासी के पहाड़ों पर शदीद आग, हवाओं के बायस आग तेजी से फैलने लगी। आग से बड़ी तादाद में दरख्त जलकर खाकस्तर, जंगली हयात और चरिंद परिंद को भी नुकसान। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और अहम संगे मील पहली हंगोर क्लास आबदोज PNS-M हंगोर क्लास कराची पहुंच गई। चीन में तैयार करदा आबदोज जदीद जंगी निज़ाम, मॉडर्न सेंसर्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। PTA दौर में वॉल सिटी को तबाह किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा PTA दौर में वॉल सिटी का बजट सिर्फ 5 करोड़ था, हमारा वॉल सिटी का बजट 50 करोड़ रुपए है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजों के ज़ाब्ता अखलाक में बास तरामीम करने का फैसला। काउंसिल ने अपने ही कुछ अरकान के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया, 10 शिकायत निपटा दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का भी इजलास। हाई कोर्ट के नुमाइंदा जजेस की शिरकत। कमेटी का इदारा जाती इस्तेदाद कार, इंसाफ तक रसाई, मौसर निज़ाम फराहमी, इंसाफ मजबूत बनाने के असम का अयादा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत वफाकी आईनी अदालत का फुल कोर्ट इजलास। अदालत में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गौर किया गया। आईनी अदालत के अफसरान और अमले की पेशावराना तरबियत मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। पंजाब से मुल्हिका 9 चेक पोस्टों पर KP को गंदम और आटा नहीं दिया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब सूरत हाल का नोटिस लें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मुतालिबा। कहा पास्को के जरिए गंदम फराहमी के अहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार हैं। KP को 36 लाख मैट्रिक टन गंदम की ज़रूरत है। डेरा गाजी खान में इश्तिहारी मुलजिम पुलिस से बचने के लिए खजूर के दरख्त पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें सारा दिन तगोदो करती रहीं। आखिर में शाम को कई साल पुराना खजूर का दरख्त काट दिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। दिफाई अखराजात पर इख्तलाफात के बाद बरतानवी वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी जॉन हेली ने केयर स्टार्मर की काबीना छोड़ दी। हुकूमत पर नाकाफी फौजी फंड पर तनकीद के बाद इस्तीफा दिया। फुटबॉल के दीवानों का इंतजार खत्म। फीफा वर्ल्ड कप 3 घंटे बाद शुरू होगा। इफ्तिताही मैच जनूबी अफ्रीका और मैक्सिको के दरमियान खेला जाएगा। 10 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शकीरा समेत दुनिया के बेहतरीन परफॉर्मर्स स्टेज पर होंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला कल सजेगा। बरतानिया में ये मेला सजेगा। वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड्स वुमेन टीम का फोटोशूट वायरल। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के माबैन खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगा। चित्राल के सिंदूर ग्राउंड पर 3 रोज़ा रिवायती पोलो फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। दुनिया भर से सयाह देखने पहुंच गए। बड़े होके मैं हीरो बनूंगा, बाबा की जगह बनूंगा। शमशेर इम्तियाज नहीं, शमशेर जादूगर, जिसके हाथ में हॉकी आती गेंद गायब हो जाती थी।
ਛੱਡ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਪੁਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵੇਖ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नाज़रीन के लिए एक मुनफरिद कहानी। कौमी खेल हॉकी पर नया ड्रामा शमशेर फरहान सईद मरकजी किरदार निभाएंगे। हरीम फारूक, बहरोज सब्सवारी और अदनान जाफर अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। देखिए शमशेर हर जुम्मा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।